नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया से विकास खंड नवानगर के प्रांगण में 9 साल सेवा सुशासन सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं विशिष्ट अतिथि गिरीश चंद तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया व सांसद सलीमपुर रविंद्र कुशवाहा का मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जहां फूल मालाओं से स्वागत किया गया, वहीं अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। संसद जी आशीष कार्यक्रम को उपस्थित है यार, किस तरह के कार्यक्रम उपस्थित हैं आप? ब्लॉक में आज किस तरह का कार्यक्रम ब्लॉक परिषद में हुआ है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत आज नवानगर ब्लॉक में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें हमारे सहित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गोरक्ष प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे जिला पंचायत देवरिया के अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी जी, हम लोगों के अभिभावक नेता सिकंदरपुर के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राधारी सिंह जी, भूतपूर्व विधायक हम लोगों के नेता आदरणीय भगवान पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लाभार्थी और हमारी बीसी सखी, हमारी कार्यकर्ती और भी तमाम जो प्रधानगण, बीडीसी, हमारे ब्लॉक प्रमुख केशव चौधरी जी सहित बहुत सारे लोग उपस्थित रहे और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव तक ले जाना, घर घर तक ले जाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो भी हमारी बहनें बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रही हैं जी। और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद हुआ है। कार्यक्रम के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों के लिए संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश है कि 9 साल के अंदर सेवा और सुशासन के माध्यम से मोदी जी ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी जो काम कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को देखते हुए 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने, यही हम लोग सबसे आम जनता से अपील कर रहे हैं और जनता बड़े उत्साह उमंग से सभी लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं। अपने लिए वोट मांग रहे हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मंथन के बाद, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद पार्टी की नीतियाँ तय होती है, कार्यक्रम तय होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, हमारा हाईकमान तय करता है। लेकिन फिलहाल हमारा एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल का फूल। और हमारे से ज़्यादा देखा गया कि महिलाओं की भीड़ थी, इससे क्या महिलाओं के लिए कुछ लाभ सरकार की तरफ से? इसलिए है कि मोदी जी ने 14 में जब काम शुरू किया तो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख किया और जितनी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं केवल महिलाओं के लिए है और महिलाओं के माध्यम से आप समझते हैं कि महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है समाज में। 50% से अधिक उनकी आबादी है, वो खुशहाल होगी तो पूरा परिवार खुशहाल होगा। आने वाले दिन में मन महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक काम किया जाएगा। बिल्कुल काम किया जाएगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है, उसी को लेकर हम बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवानगर ब्लॉक में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सब मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर काफ़ी बताएंगे क्योंकि इस ब्लॉक के गार्जियन हैं, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का कार्यक्रम था, कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। आवाज़ करें तो वहाँ साउंड कम बस। मैं देवेंद्र प्रताप वर्मा, खंड विकास अधिकारी नवानगर, जनपद बलिया।
और ये लाभार्थी परक योजनाओं का सम्मेलन था, जिसमें माननीय सांसद जी उपस्थित थे और जितनी भी योजनाएं हैं लाभार्थी परक योजनाओं के बारे में चर्चा किया गया, उसके बारे में बताया गया। हाँ, महिलाएं थी, संबोधित महिलाएं थी, सब क्षेत्र सखी, समूह सखी, नायक सखी आदि सब महिलाएं थी, सब योजनाओं के बारे में चर्चा किया गया और आने वाले उन्होंने अपने लाभ के बारे में बताया कि क्या पहली स्थिति मेरी क्या थी, आज मेरी स्थिति क्या क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश है कि लोग इससे जुड़े, योजनाओं से काफ़ी उसका लाभ लें और इसका प्रचार प्रसार बहुत धन्यवाद। पढ़ने से सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को होती है तो हमारी माताओं को, आपका बेटा बीमार पड़ेगा, आपका पति बीमार पड़ेगा या आपका कोई भी संबंधी बीमार पड़ेगा तो सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं को। आयुष्मान कार्ड बन गया 5 लाख का, चिंता मुक्त हो गया। लोगों को लगा कि मोदी जी ने ये दवाई के लिए भी हमारा इंतजाम किया हुआ है और भोजन की तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, भोजन पकाती है, बनाती है। याद आता है कि ये तो मोदी जी का भेजा हुआ महीने का 2 महीने का राशन है। घर में आपके घर परिवार में जो मुखिया है, खेत बाड़ी है उनके नाम से, और खाद के लिए, बीज के लिए पैसा नहीं, पहले नहीं होता था, कर्जा लेना पड़ता था और हर साल भर में 6,000 रुपया खाते में आ जा रहा। और जब खेती करने जाते हैं तो याद आता कि मोदी जी ने खाद के लिए, बीज के लिए, खेती करने के लिए भी पैसा भेजा हुआ। हमारी जो बहनें पिया करता रहे थे, अभी कोई कह रहे थे कि बहुत सारे लोग दारू पी लेते हैं, तो किसको तंग करते हैं? घर में सबसे ज्यादा अगर कोई तंग होता है तो हमारी महिलाएं होती हैं। 2 पैसा आप बचा के कहीं से रखती थी, लेने का काम, छीन लेने का काम करते थे लोग। लेकिन जब जनधन का खाता खुल गया, सबके खाते खुल गए और खाते में पैसा आपने जमा कर दिया, तो मोदी जी का खोला हुआ खाता आपके सम्मान के लिए, आप आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए उन्होंने किया। आज बैंक सखी है हमारी, अभी कह रही थी आपकी समस्या से हम लोग अवगत हैं और ये इसका भेज दिया गया, प्रस्ताव भेजा गया, जल्दी आएगा पैसा आप लोग के खाते में। बैंक से संबंधित सरकारी जितनी योजना है ग्रामीण महिलाओं के बीच ले जाकर के उसको प्रेरित करने का आप काम कर रहे हैं। हमारी जो महिला जो कार्यकर्त्री है, आंगनबाड़ी से जुड़ी है या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के काम में आपकी भूमिका सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार इसको बहुत गंभीरता से समझती है। पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस तादाद में, बड़ी तादाद में महिलाओं को जो भी रोजगार मिला है, ये रोजगार पहले सपा बसपा की सरकारों में नहीं मिलता था। आज आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा, आप काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी महिलाएं तमाम कुटीर उद्योग, गांव में जो काम होता, कुछ हफ्तों का मित्रा रूप में थे, महिलाओं ने अगरबत्ती का अपना खोला हुआ है, कुछ महिलाओं ने ये पत्तल धोना का अपना वो खोला हुआ है, कुछ महिलाओं ने वहां पर ये जो हम लोग का परंपरागत था, हम लोग घर में देखते कि जब मूठ चीर करके ले आते घर में और माँ बहने हमारी ये दौरी और डलिया और ये बीन करके उसको करती थी, वो भी अब शुरुआत हो गई। योगी जी की सरकार ने कहा इसको बनाइए, बड़ी संख्या में बाहर के लोग खरीद रहे, मांग बढ़ी है। योजना है भारत सरकार की कि जिसके घर में आयुष्मान कार्ड है उसके घर में 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष होगा। अगर उसको गंभीर बीमारी है उसमें 5 लाख रुपया सरकार सहायता करेगी। दूसरी तरफ आप सोचिए
कि आज दवा के लिए यह सरकार जन औषधि केंद्र खोली है। जगह जगह पर सरकारी दवा की दुकान खुली है। उस दुकानों पर भगवान न करे कि किसी के परिवार में कोई बीमार हो, लेकिन हम मनुष्य हैं, निश्चित तौर पर हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उस दुकान पर जाने के बाद आपको लगेगा कि क्या व्यवस्था मोदी जी ने दिया है। उस दवा का दाम दुकान पर 500 रुपया है, तो जन औषधि केंद्र पर निश्चित तौर से 50 रुपया 60 रुपया में वह दवा मिलती है। हमारे साथ एक हमारे मित्र आए, जा रहे थे खरीदने के लिए, उनके दिमाग को नहीं था कि बगल में जन औषधि है, कुंवर सी चौराहे पर खुला हुआ है। मैं उनसे कहा कि आप क्यों भारत मेडिकल बाजार रहे हैं, आपको कौन सी दवा लेनी है? अध्यक्ष जी ये दवा हम कहीं की जन औषधि को थोड़ा देखिए। वहां गए, कहे कि आपने तो मेरा 450 रुपया बचा दिया। हम कहें कि मैं नहीं बचाया, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रत्येक परिवार जिनके घरों में बीमारी है, असाध्य रोग है, उन परिवारों का पैसा बचा रहे। मित्र, बहुत से सरकारें आई, लेकिन सरकार चुनाव से पहले चुनाव के बाद उनका काम बदल जाता। दूसरी तरफ सड़क की चर्चा हुई है, आदरणीय मंजय जी, आदरणीय सांसद जी का स्वागत भी कराए हैं। बिल्कुल ये सही है कि यहाँ भी सड़कों का जाल बिछा, अनेक काम हुआ है। मित्रों, 4 लेन 6 लेन की सड़कें प्रतिदिन बन रहा है। हम लोगों के बलिया से सटे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। मुझे याद है कि जब कभी हम लोगों को लखनऊ जाना होता था तो 6 बजे 7 बजे निकलने की बात होती थी। आदरणीय पाठक जी हैं, कहते थे कि देवेंद्र जी एकदम 6 बजे निकल जाइए ना तो लखनऊ पहुंचत 10 बज जाइए, मैंने 10 बजे सुबह। हम लोग 6 बजे 7 बजे अपनी गाड़ी से निकलते थे तो सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग पहुंचते थे। लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आज स्थिति ये है, उससे आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे में आप आ जाएंगे। हमको पहली बार, मुझे अनुभव नहीं था उस एक्सप्रेसवे का। आजमगढ़ में हमें एक मीटिंग करनी थी। मैं वहाँ के जिलाध्यक्ष से कहा कि ध्रुव जी ऐसा है कि हम लोग 4 बजे भोर में निकलेंगे। ध्रुव जी कहे कि क्यों प्रभारी जी 4 बजे क्यों निकलेंगे, हम आराम से 6 बजे निकलेंगे, 2 घंटे में हम आजमगढ़ पहुँच जाएंगे। हम कहे भाई 10 बजे से मीटिंग है और हमारे संगठन मंत्री आ रहे हैं, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। उस एक्सप्रेसवे से हम लोग आए, 2 घंटे में आजमगढ़ पहुंच गए। तो मित्रों, दोनों सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, विकास में इनका कोई सानी नहीं है। आप अगर हम दिन भर बोलते रहे, योजनाओं की चर्चा करें तो वो योजनाएं खत्म नहीं हो सकती है। जो मोदी जी से हमारी बेनती है कि हम लोग को जो सपोर्ट फंड दिए हैं उसको माफ करें और हम लोगों का परमानेंट सैलरी करें और सरकारी बैंक से हम लोग को जोड़ा जाए। बहुत आभारी है इसके लिए, लेकिन हम लोग की ये मांगे पूरी की जाए। हाँ बताइए, ऑफिसर लीजिए। कितने लोग हैं जिनको मानदेय है, सबके मानदेय का डिमांड जनपद स्तर पर प्रेषित कर दिया गया है और जैसे भी शासन से सीधे आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आपके इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।